ग्रुप में संयुक्त समस्त सदस्यों नमस्कार। आपका दिन मंगलमय हो। बीड इंटर कॉलेज भगवानपुर हरिद्वार की इस ई लर्निंग कक्षा में सभी का स्वागत है। सुविचारः संपत्तौ च विपत्तौ च महताम एक रूपता उदिते सविता रक्तः रक्तस्ताम्रमयो यथा। अर्थात महान लोग संपत्ति काल और विपत्ति काल दोनों में एक समान होते हैं। जैसे सूर्य उदय काल में और अस्त काल दोनों में रक्तिम वर्ण का होता है। अतः सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय, संपत्ति विपत्ति, इन सभी परिस्थितियों में विद्वान लोग, समझदार लोग, ज्ञानी लोग स्वयं को एक समान रखते हुए अपने सभी कार्यों का संपादन निरंतर करते रहते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, आइए चलते हैं गोदोहनम पाठ परिचय की ओर। एतत् नाट्यांशं चतुर्व्यूहम् इति पुस्तकात् संक्षिप्य सम्पाद्य च उद्धृतम्। अस्मिन् नाटके एतादृशस्य जनस्य कथानकमस्ति यः धनवान् सुखाकाङ्क्षी च भवितुम् इच्छुकः मासपर्यन्तं दुग्धदोहनादेव विरमति। येन मासान्ते धेनोः शरीरे सञ्चितं पर्याप्तं दुग्धम् एकवारमेव विक्रीय सम्पत्तिमर्जयितुं समर्थः भवेत्। परं मासान्ते यदा सः दुग्धदोहनाय प्रयतते तदा सः बिन्दुम् अपि न प्राप्नोति। दुग्ध प्राप्ति स्थाने सः धेनोः प्रहारैः रक्तरञ्जितः भवति। अवगच्छति च यत् दैनन्दिनं कार्यं यदि मासपर्यन्तं संगृह्य क्रियते तदा लाभस्य स्थाने हानिरेव भवति। प्रिय विद्यार्थियों, इस पाठ परिचय का हिंदी भावार्थ देखते हैं। यह नाट्यांश चतुर्व्यूहम नामक पुस्तक से संक्षिप्त और संपादित करके उद्धृत किया गया है। इस नाटक में इस प्रकार के व्यक्ति की कहानी है जो धनवान और सुखी होने की इच्छा से 1 महीने तक गाय का दूध नहीं निकालता, जिस कारण महीने के अंत में गाय के शरीर में एकत्रित पर्याप्त दूध को एक बार में ही बेचकर वह बहुत अधिक धन अर्जित करने में समर्थ हो। परंतु महीने के अंत में जब वह दूध निकालने का प्रयत्न करता है तब वह दूध की एक बूंद भी प्राप्त नहीं करता। दूध प्राप्ति के स्थान पर वह गाय के पैर के प्रहार से रक्त रंजित हो जाता है, चोटिल हो जाता है तथा वह जान जाता है कि प्रतिदिन का कार्य प्रतिदिन ही करना चाहिए, अन्यथा लाभ के स्थान पर हानि ही होती है। अतः प्यारे विद्यार्थियों, आपको भी अपना कार्य प्रतिदिन करना चाहिए। प्रिय विद्यार्थियों, आइए पाठ्यांश की ओर चलते हैं। मल्लिका, स्वामिन् त्वं तु चतुर्थतमः अत्युत्तमः विचारः। अधुना दुग्धदोहनं विहाय केवलं नन्दिन्याः सेवाम् एव करिष्यावः। अनेन अधिकाधिकदुग्धं मासान्ते प्राप्स्यावः। द्वावेव धेनोः सेवायां निरतौ भवतः। अस्मिन् क्रमे घासादिकं गुडादिकं च भोजयत। कदाचित् विषाणयोः तैलं लेपयत, तिलकं धारयत, रात्रौ नीराजनेनापि तोषयति। चन्दनः, मल्लिके आगच्छ, कुम्भकारं प्रति चलावः। दुग्धार्थं पात्रप्रबन्धोऽपि करणीयः। द्वावेव निर्गतौ। चतुर्थं दृश्यम्। कुम्भकारः घटनारचनायां लीनः गायति। ज्ञात्वापि जीविका हेतो रचयामि घटानहं। जीवनं भङ्गुरं सर्वं यथैष मृत्तिका घटः। चन्दनः, नमस्करोमि तात। 15 घटान् इच्छामि, किं दास्यसि? देवेश, कथं न, विक्रयणाय एव एते। गृहाण घटान्
500 च देहि। चन्दनः साधु परं मूल्यं तु दुग्धं विक्रीय एव दातुं शक्यते। देवेशः क्षम्यतां पुत्र, मूल्यं विना तु एकमपि घटं न दास्यामि। मल्लिका स्वाभूषणं दातुम् इच्छति। तात यदि अधुनैव मूल्यम् आवश्यकं तर्हि गृहाण एतत् आभूषणम्। देवेश पुत्रिके नाहं पापकर्म करोमि, कथमपि नेच्छामि त्वाम् आभूषणविहीनां कर्तुं। नयतु यथाभिलषितान् घटान्, दुग्धं विक्रीय एव घटमूल्यं ददातु। उभौ धन्योऽसि तात, धन्योऽसि। आइए पाठ्यांश का हिंदी भावार्थ देखते हैं। मल्लिका, स्वामी आप तो बहुत चतुर हो, अति उत्तम विचार। अब दूध दुहना छोड़कर केवल नंदिनी की सेवा ही करेंगे। इस प्रकार अधिकाधिक दूध महीने के अंत में प्राप्त करेंगे। दोनों ही गाय की सेवा में लग जाते हैं। इस क्रम में घास और गुड़ आदि खिलाते हैं। कभी कभी सींगों से तेल का लेप करते हैं, तिलक लगाते हैं और रात्रि में भी उसे अकेले नहीं छोड़ते। रात्रि में भी उसकी खैर खबर, भोजन की व्यवस्था आदि का ध्यान रखते हैं। चंदन, मल्लिका आओ कुम्हार के यहाँ चलते हैं, दूध के लिए बर्तन की व्यवस्था भी करनी है। दोनों निकल जाते हैं। चतुर्थ दृश्य, कुम्हार घड़ा बनाने में लीन गाता है। जैसे यह मिट्टी का घड़ा है, वैसे ही सारा जीवन नाशवान है। यह जानकर भी मैं घट का निर्माण अपनी आजीविका के लिए करता रहता हूँ। चंदन, ताऊ जी नमस्ते। 15 घड़े चाहता हूँ। 15 घड़े चाहिए, क्या दोगे? देवेश, क्यों नहीं, बेचने के लिए ही हैं ये ले लो। पहले 500 रुपए दे दो। चंदन, अच्छा, लेकिन मूल्य तो दूध बेचकर ही दे सकता हूँ। देवेश, बेटा क्षमा करना, मूल्य के बिना एक घड़ा भी नहीं दूंगा। मल्लिका अपने आभूषण देना चाहती है। ताऊ जी, यदि अभी मूल्य चाहिए तो ये आभूषण रख लीजिए। देवेश, बहू, मैं पाप नहीं करता, मैं कभी भी तुम्हें आभूषण विहीन नहीं करना चाहता। अच्छा, इच्छा से जितने चाहे उतने घड़े ले जाओ, दूध बेचकर ही घड़ों का मूल्य देना। दोनों, ताऊ जी आप धन्य हैं, आप धन्य हैं, आप धन्य हैं। प्रिय विद्यार्थियों, उपर्युक्त प्रदत्त पाठ्यांश, नाट्यांश, नाटक का अंश हमारी पाठ्य पुस्तक शेमुसी प्रथम भाग के गोदोहनम नामक नाटक से लिया गया है। प्रस्तुत नाट्यांश में चंदन और मल्लिका के लोभ में फंसने के बाद उनकी योजना का उद्घाटन किया जाता है। कैसे कैसे वो अपने लोभ के कारण योजनाओं को बनाते हैं, उनको अंजाम देने के लिए तत्पर होते हैं। कुछ कठिन शब्दों को देखते हैं। प्रतिदिनम, दिनम दिनम प्रति। चतुरतमः, जहाँ तमः शब्द होता है, श्रेष्ठ तमः, चतुरतमः, वहां पर तम प्रत्यय होता है। पै की इत्संज्ञा और लोप हो जाता है, तम बचता है, उसमें विभक्ति कार्य करके चतुरतमः शब्द लगा। इसी प्रकार से अत्युत्तमः, अति, उत, धन, तमप, द्वावेव, द्वौ एव, द्वौ धन एव, द्वावेव, पात्रबंधोपि, पात्र प्रबंधः अपि, ज्ञात्वा, ज्ञा धातु है, त्वा प्रत्यय, यथैष, यथा धन, एषः। आइए प्रिय विद्यार्थियों, शब्दार्थ देखते हैं। साश्चर्यम, सविस्मयम, हैरानी से। दुग्ध दोहनम, पयोदोहनम, दूध दुहना। निरतौ, संलग्नौ, दोनों जुटे हुए। भंगुरम, भंजनशीलम, टूटकर समाप्त होने वाले। विक्रिय, विक्रयम कृत्वा,
बेच करके। प्रिय विद्यार्थियों, आपको घर में रहकर, स्वस्थ रहकर, लॉकडाउन का पालन करते हुए, सामाजिक दूरी का अनुपालन करते हुए, WHO द्वारा दिए गए निर्देशों का अनुपालन करते हुए इन श्लोकों को सुंदर हस्तलेख में अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखना है। प्रश्नोत्तरों का लेखन अभ्यास पुस्तिका में करते हुए उनको याद करना है, कंठस्थ करना है और पढ़ाए गए दोनों श्लोकों का कंठस्थ करके उनका सस्वर उच्चारण करना है। उस उच्चारण को आपको रिकॉर्ड करके मेरे व्यक्तिगत नंबर पर सेंड करना है, प्रेषित करना है, भेजना है। आइए पाठ्यांश पर आधारित प्रश्नोत्तरों को देखते हैं। प्रतिदिनं किं कृत्वा दुग्धं स्थापयामः? प्रतिदिनं दोहनं कृत्वा दुग्धं स्थापयामः। द्वितीयः प्रश्नः, चतुर्थमः इत्यत्र कः प्रत्ययः? उत्तरम् इत्यत्र तमप् प्रत्ययः। तृतीयः प्रश्नः, पात्रप्रबन्धाय कः कं प्रति चलतः? पात्रप्रबन्धाय कुंभकारं प्रति चलत। बर्तन का प्रबंध करने के लिए दोनों कुंभकार की तरफ चल दिए, कुंभकार के लिए कुंभकार के पास चल दिए। चतुर्थः प्रश्नः, चंदनः कति घटान इच्छति? चंदन को कितने घड़े चाहिए थे? उत्तरम चंदनः 15 घटान इच्छति। उसको 15 घड़ों की आवश्यकता थी। प्रिय विद्यार्थियों, गृह कार्य के रूप में आपको उपरोक्त पाठ्यांश को कम से कम 2 बार पढ़ना है। शब्दार्थ, काठिन्य निवारण और प्रश्नोत्तरों को अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिख करके मुझे दिखाना है। प्रिय विद्यार्थियों, हमें लोभ कभी नहीं करना चाहिए, लेकिन इसका मतलब यह भी नहीं है, मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि आप केवल विद्या के लिए हमेशा लोभ कीजिए। विद्या ग्रहण जहां से भी हो सकता है, आप लोभी, लालची बन करके विद्या को ग्रहण करते रहिए। लेकिन सामान्य रूप से जीवन में हमें सांसारिक वस्तुओं में लोभ नहीं करना चाहिए, उसके बड़े दुष्परिणाम हो जाते हैं। कहते हैं, हितोपदेश मित्र लाभ में कहा है, लोभात् क्रोधः प्रभवति, लोभात् कामः प्रजायते, लोभान् मोहश्च नाशश्च, लोभः पापस्य कारणम्। अर्थात लोभ से क्रोध का भाव उत्पन्न होता है, लोभ से कामना या इच्छा जागृत होती है, लोभ से ही व्यक्ति मोहित हो जाता है, अर्थात उसे सही गलत का विवेक नहीं रहता, सही गलत का विवेक वह खो बैठता है और वही लोभी व्यक्ति, वही लोभ व्यक्ति के नाश का कारण बन जाता है। कहा कि लोभः पापस्य कारणम, पाप का कारण लोभ है। वस्तुतः लोभ समस्त पापों का कारण कहा गया है। आज की इस ई लर्निंग कक्षा के कुशल संपादन के लिए समस्त अनुश्रवणकर्ताओं, अधिकारियों, शिक्षकगण एवं समस्त छात्र छात्राओं का पुनः पुनः धन्यवाद। कल फिर उपस्थित होंगे इस अनुच्छेद से अगले भाग को लेकर। कल्पतरुः। धन्यवाद। मैं डॉक्टर विजय कुमार त्यागी।